एक आदमी ने अपने दोस्त को 9 लाख रुपए का हार संभालने के लिए दिया, लेकिन जब वो वापस लेने आया तो सब कुछ बदल चुका था। एक टूटा हुआ घड़ा और जमीन पर पड़ी चमकती सच्चाई। आखिर किसने किसे धोखा दिया? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। राहुल और देव 2 अच्छे मित्र थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। राहुल करोड़पति था, जबकि देव गरीब था। एक दिन देव के घर खुशी आई। उसके बेटे की शादी तय हो गई। बहुत खुश था, क्योंकि उसके बेटे का नया जीवन शुरू होने वाला था। उसने सोचा कि इस खुशी के मौके पर उसे अपने सबसे प्यारे दोस्त राहुल को जरूर बुलाना चाहिए। इसलिए उसी दिन वह राहुल के घर गया। देव, क्या बात है आज अचानक? आओ मेरे दोस्त, राहुल ने खुशी से कहा। हाथ जोड़कर और मुस्कुराते हुए देव ने कहा, दोस्त, मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरे बेटे की शादी तय हो गई है। अगर आप आशीर्वाद दें तो कृपया शादी में जरूर आइए। राहुल का चेहरा खुशी से चमक उठा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे बहुत खुशी हुई, उसने कहा। मैं जरूर आऊंगा। यह कहकर राहुल अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक मखमली डिब्बा लेकर लौटा। उसने धीरे से डिब्बा खोला। उसमें एक बहुत सुंदर हार था, जो कीमती पत्थरों से सजा हुआ था और चमक रहा था। राहुल ने हार देव के हाथ में रखते हुए कहा, यह हार रख लो और दूल्हे को पहना देना। शादी में वह बहुत अच्छा लगेगा। शादी के बाद मुझे यह लौटा देना। देव हैरान रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं दोस्त, यह बहुत महंगा होगा, उसने घबराकर कहा। मैं इसे नहीं ले सकता। मैं गरीब आदमी हूँ। कृपया मुझे शर्मिंदा मत करो। राहुल ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। शर्म क्यों महसूस करते हो? तुम मेरे भाई जैसे हो। तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है। अगर तुम मना करोगे तो मुझे दुख होगा। देव ने फिर मना करने की कोशिश की, लेकिन राहुल के बार बार कहने पर उसने हार ले लिया और धन्यवाद देते हुए घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते समय उसके मन में अजीब विचार आने लगे। पहले तो वह बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में लालच भरने लगा। उसने सोचा, यह हार तो लाखों का होगा। अगर मैं इसे अपने पास रख लूं, तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। मैंने पूरी जिंदगी गरीबी देखी है, क्यों हमेशा गरीब ही रहूं? फिर उसने सोचा, राहुल के पास कोई गवाह नहीं है और कोई सबूत भी नहीं। अगर मैं मना कर दूं तो वह क्या कर सकता है? लोग किस पर विश्वास करेंगे, एक अमीर आदमी पर या एक गरीब पर? उसका दिल उसे रोक रहा था, लेकिन लालच उसके दिल पर भारी पड़ गया। जब वह घर पहुंचा तो उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने हार को छिपा दिया और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगले दिन शादी का समारोह हुआ। हॉल को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। गांव और आसपास के लोग शादी में आए थे। हर तरफ खुशी और संगीत का माहौल था। राहुल भी खुशी खुशी शादी में पहुंचा और दूल्हे को देखने गया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। दूल्हे के गले में हार नहीं था। राहुल ने देव के पास जाकर विनम्रता से पूछा, दोस्त, तुमने दूल्हे को हार क्यों नहीं पहनाया? देव ने अनजान बनने का नाटक किया। कौन सा हार? उसने शांत स्वर में पूछा। राहुल हैरान रह गया। तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें कल हार दिया था, उसने कहा। देव का चेहरा बदल गया। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कठोर स्वर में कहा। तुमने मुझे कोई हार नहीं दिया।
राहुल को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तुम्हें अपने हाथों से हार दिया था, उसने विश्वास न करते हुए कहा। देव गुस्से में बोल पड़ा, तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? कोई इतना महंगा हार किसी गरीब आदमी को क्यों देगा? आसपास के लोग उनकी बातें सुनने लगे। पूरे हॉल में चर्चा होने लगी। शायद राहुल झूठ बोल रहा है। एक अमीर आदमी गरीब को इतना महंगा हार क्यों देगा? झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में बात फैल गई। आखिरकार मामला राजा के दरबार तक पहुंच गया। राजा ने राहुल की बात ध्यान से सुनी और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या लिखित प्रमाण है? राहुल ने सिर झुकाकर दुखी स्वर में कहा, महाराज, वह मेरा दोस्त था। मैंने दोस्ती के नाते हार दिया था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वह ऐसा करेगा, इसलिए मैंने कोई सबूत नहीं लिया। फिर राजा ने देव को बुलाया और उससे पूछा। देव ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, कोई भी आदमी 9 लाख रुपए का हार किसी गरीब को क्यों देगा? राहुल मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचा। फिर कहा, कल सुबह तुम दोनों देवी के मंदिर आओ, वहीं मैं न्याय दूंगा। अगली सुबह मंदिर में हजारों लोग जमा हो गए। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। राहुल चुपचाप आ गया। उसका दिल दुख और भ्रम से भरा था। कुछ देर बाद देव भी आया। उसके हाथ में पानी से भरा एक घड़ा था। घड़े के अंदर उसने हार छिपा रखा था और ऊपर कपड़ा और रस्सी बांध दी थी। लोगों ने उससे पूछा, तुम घड़ा क्यों लाए हो? देव ने सामान्य स्वर में जवाब दिया, मुझे बार बार प्यास लगती है, इसलिए पानी साथ रखता हूँ। राजा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जो व्यक्ति इस छोटे से झरोखे से आसानी से निकल जाएगा उसे सच बोलने वाला माना जाएगा, और जो फंस जाएगा उसे झूठा माना जाएगा। सब लोग उत्सुकता से झरोखे को देखने लगे। तभी देव ने राहुल से कहा, दोस्त, मेरा घड़ा थोड़ी देर पकड़ लो, मैं अभी आता हूँ। राहुल ने बिना सोचे घड़ा पकड़ लिया। फिर देव ने देवी की ओर हाथ उठाकर जोर से कहा, हे देवी, अगर हार मेरे पास है तो मुझे इस झरोखे में फंसा देना, और अगर हार राहुल के पास है तो मुझे आसानी से निकल जाने देना। यह कहकर वह जल्दी से झरोखे से निकल गया। उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लोग ताली बजाने लगे और चिल्लाने लगे, देव सच्चा है, राहुल झूठा है। राहुल स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कुछ देर बाद देव वापस आया और राहुल से घड़ा मांगा। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ से रस्सी फिसल गई। घड़ा जमीन पर गिरकर टूट गया। घड़ा टूटते ही हार बाहर निकल आया। पूरे मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। सब लोग सच समझ गए। लोग देव को हैरानी और गुस्से से देखने लगे। राजा खड़ा हुआ और कठोर स्वर में बोला, देव, तुमने दोस्ती के विश्वास को तोड़ दिया। तुमने झूठ और धोखे से सच छिपाने की कोशिश की। तुम्हारा अपराध साबित हो चुका है। देव का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर और शर्म झलकने लगी। राजा ने आदेश दिया, तुम्हें तुम्हारे विश्वासघात और बेईमानी के कारण राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर राजा ने लोगों से कहा, कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप क्यों न करे, एक दिन उसका सच जरूर सामने आ जाता है। पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। सच कभी छिप नहीं सकता। राहुल निर्दोष साबित हुआ। To see more such videos,
Please do not forget to like, share and subscribe.